कर दिया गया है। सभी जेई एई और एसी को, सभी जेई एई एसी और एग्जीक्यूटिव को आदेश दिया गया है कि अपने इलाके का रोड इन्वेंट्री रखें, रजिस्टर रखेंगे और तमाम सड़कों की उसमें वर्णन रहेगा, ताकि जब आप सदन में क्वेश्चन करते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो रजिस्टर उठा के बता सकता है कि फला सड़क इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना इसमें बना, इस योजना से बना और आज की स्थिति यह है। तो इस तरह से सड़कों के अनुरक्षण में भी ये सहयोग करेगा। तो हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए और बिहार के तमाम नागरिकों का सहयोग चाहिए। हमें क्या सहयोग चाहिए? हमें आपसे सहयोग चाहिए। तो आखिर क्या सहयोग चाहिए? माननीय सदस्यगण, जब नई सड़कों का सुझाव देते हैं या पुरानी सड़कों के मरम्मती के लिए अनुशंसा करते हैं, काफी सोच विचार कर दें। आप सहमत होंगे कि कई बार बदलाव के कारण भी योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे अध्यक्ष महोदय सदन से कि काफी सोच विचार करके उन सड़कों का सुझाव या अनुशंसा दें। सुनिश्चित कर लें कि जिन सड़कों की अनुशंसा या सुझाव आप दे रहे हैं वो पीएमजीएसवाई के कोर नेटवर्क में तो कहीं नहीं है। अगर पीएमजीएसवाई के कोर नेटवर्क में वो होगा तो पूरा डीपीआर बन के भी यहां आएगा, फिर सैंक्शन के लेवल में गड़बड़ा जाएगा, वो नहीं सैंक्शन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होगा। तो लिहाजा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, कार्य प्रमंडलों में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे तो इंटरनेट पर भी हमारा वो उपलब्ध है कि वो कोर नेटवर्क में है कि नहीं है, या 20 बैंक में भी 20 बैंक से लोन लेकर भी हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो 10 जिले हैं जैसे पूर्णिया प्रमंडल, सहरसा प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल, इन 3 प्रमंडलों के 10 जिलों में 20 बैंक की सहायता से भी हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं उस योजना में तो नहीं है या किसी अन्य योजना में तो नहीं है। तो हम तेजी के साथ, जो चिंता आपकी रहती है, हम तेजी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकेंगे और आपका इच्छा को भी हम पूरी कर सकेंगे। खासकर मरम्मती के बारे में काफी विलंब होता है, खासकर मरम्मती के बारे में विलंब होता है। कई माननीय सदस्यों का, लगभग 4-5 माननीय सदस्यों का तमाम कोशिशों के बावजूद भी अनुशंसा प्राप्त भी नहीं हो सका है। तो एक समय सीमा इसकी निर्धारित खुद आप कर दीजिए हमको कि इस तारीख तक हम लोग देना चाहते हैं और उस समय के अंदर में आप उसको दें महोदय। तो ये सब चीजें ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित महोदय। थोड़ा सा हम इसके पहले कि ग्रामीण कार्य की बात समाप्त करें, थोड़ा पंचायती राज पर भी, चूंकि पंचायती राज का भी नहीं, समय भी है पंचायती राज है आज, है पंचायती राज है आज। नहीं, पंचायती राज पर भी थोड़ा सा महोदय। अच्छा, तब आगे महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों और महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज के सिद्धांतों के अनुसार स्वप्नदर्शी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कल्पनाओं के अनुरूप हम ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों को भी सशक्त और जवाबदेह बनाने के लिए प्रयासरत है। महोदय, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 गठित किया गया था, उस कानून की बहुत प्रशंसा हो रही है। और अभी 27 तारीख को भी जो दिल्ली में जो बैठक हुई 27 तारीख को, हम लोग जान रहे हैं, इसलिए महोदय, तो बैठक में भी महोदय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एटलीस्ट 33% आरक्षण देने की व्यवस्था का प्रावधान संविधान में किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया और एक इतिहास रच डाला। दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन बिहार में हुआ कि महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती और नगर निकायों में देने का काम किया। माननीय प्रतिपक्ष के लोग चले गए, वे महिलाओं को व्यंग्यपूर्वक
बुढ़िया के कह करके वो कविता सुनाते थे। हम उनको बताना चाहते कि 80 साल की औरत, 80 साल की औरत जिसको देख लगाते आप ठहाके, पंचायत की कुर्सी पर है, इच्छा हो तो जाके देख। पंचायत की कुर्सी पर महोदय आज महिलाएं काबिज हैं और दुनिया के देशों में यूएनओ यूनाइटेड नेशन के तत्वावधान में सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किया। उसमें 8 सूत्र हैं। 8 सूत्र में एक सूत्र यह है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी ये जो दुनिया ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, भारत ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बिहार की सरकार ने कर दिया। और आज महिलाएं पंचायतों में न सिर्फ बैठ रही हैं, निर्णय ले रही हैं और निर्णय सुना रही हैं पंचायत और ग्राम कचहरियों के काम के रूप में। पंचायतों में एक कवि की कहावत है महोदय कि पंचायतों में पहुंच चुकी है महिला की आधी आबादी और सफल हुई नीति नीतीश की, जिसके दिग्दर्शक लोहिया गांधी। राजद के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय की झंडाबदार सरकार अपने को कहती थी, उसकी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, किसी को आरक्षण नहीं दिया महोदय। जो पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया, उसके अनुसार 2001 में चुनाव हुआ, किसी भी सामाजिक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी एकल पदों पर आरक्षण नहीं दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 19 मार्च 1996 को फैसला दिया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, पंचायतों में आरक्षण दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने नहीं माना और तमाम अति पिछड़े वर्ग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, सरकार जैसी सशक्त संस्था सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में चली गई। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से बागडोर संभाली, मुख्यमंत्री का पद संभाला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील को वापस लिया और एक नया पंचायती राज अधिनियम बनाया और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एकल पदों पर और तमाम अति पिछड़े वर्गों के लोगों को 20% आरक्षण देने का काम किया। 20% आरक्षण, ये जो व्यवस्था है महोदय, ये जो आरक्षण है मामूली आरक्षण व्यवस्था नहीं महोदय, यह आरक्षण व्यवस्था शांतिपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन है। आज कहा जा रहा है, जिन लोगों को दुखिया कहा जाता है ये लोग दुखिया लोग हैं, नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया कि दुखिया लोगों को मुखिया बना दिया है और आज गरीब से गरीब लोग भी मुखिया पर, पंचायत समिति के अध्यक्ष पर, जिला परिषद के अध्यक्ष पर काबिज है। और इससे सामाजिक क्रांति कैसे हुई महोदय? अब वो हार भी जाएंगे तो समाज की एक ऐसी बनावट होती है कि हारे वाले लोगों को भी विधायक जी, एमपी साहब, मुखिया जी कहा जाता। आज वो सामाजिक रूप से सदैव के लिए वे लोगों का आज सामाजिक बदलाव और सामाजिक क्रांति उनका अपलिफ्टमेंट हो गया। हम जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहे हैं। सदन भी चिंतित रहता है कि जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम लिया जाए। हमारे पंचायत चुनाव 2011 के बाद लगभग 8 माह बीते हैं। इस बीच हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया है और आने वाले 3 महीना में वो प्रशिक्षण का सामग्री पूरी तौर पर तैयार हो जाएगा और 3 माह के अंदर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। मानदेय और भत्ते के लेकर भी चिंता उठाई जाती है कि उनका नियमित भुगतान नहीं होता है। तो वर्ष 11-12 में 91 करोड़ रुपए का प्रबंध कर दिया गया है और उसका भुगतान अब शीघ्र ही वो जिलों में जा चुका है और शीघ्र ही उनका भी भुगतान किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में भी 12-13 में भी 50 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है और इस 50 करोड़ रुपए को शीघ्र रिलीज किया जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे भी लोग शिकायत करते होंगे, तो यह जानकारी मैंने चाहा कि सदन को बतावे। हम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी करना चाहते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को हम पुरस्कृत करने की भी योजना और PIEIS के तहत में परफॉर्मा बांटा गया है कि जो जैसा काम करेगा उसके अनुसार उनको नगद राशि से लेकर के सभी प्रकार की उनको पुरस्कार की योजना है। एक बड़ी योजना है जो माननीय सदस्य को, इसे जन इफेक्ट का भी एक होगा, जनता के बीच में काफी प्रभाव माननीय सदस्यों का इससे बढ़ेगा कि हमारी सरकार कोई काम कर रही है। और वह काम है श्री नीतीश कुमार जी ने सोचा है और अब फैसला हो गया है कि हरेक ग्राम पंचायतों में, राज्य के हरेक ग्राम पंचायतों में, यानी 8,442 ग्राम पंचायतों में
पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। यह सीधे जनता से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ, और 61 लाख की लागत से जो पंचायत सरकार भवन बनेंगे वो मामूली भवन नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह से भारत सरकार का मंत्रालय, बिहार सरकार का सचिवालय और जिला स्तर पर समाहरणालय या ब्लॉक के स्तर पर जैसे बीडीओ का ऑफिस है, इस तरह का पंचायत सरकार भवन का महोदय निर्माण किया जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंच, सारे लोग वहां बैठेंगे, उनका कोर्ट रूम भी होगा और पंचायत से जुड़े हुए अन्य तमाम लोग जो कर्मी हैं वो भी उसमें बैठेंगे। तो यह योजना भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। अब शीघ्र ही वो, अब इसका नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग गया है, तो माननीय सदस्य जिलों में उसका हम पैसा भेज रहे हैं और शीघ्र ही निर्माण होगा। तो फिर आपको लगेगा कि हमारे क्षेत्र में भी ये काम हुआ। महोदय, एक नई योजना की भी शुरुआत, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना भी हम इस वित्तीय वर्ष से ले रहे हैं, 12-13 से, और इस वित्तीय वर्ष में कुल 200 करोड़ रुपए का हम प्रावधान करने जा रहे हैं। तत्काल इसमें 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना पहली बार, ऐसे सरकार का पुराना निर्णय लेकिन कार्य रूप में पहली बार इस वर्ष से आ रहा है। क्या है योजना? जो BRGF के तहत पंचायत, आप गांव की नली और गली के लिए हमसे भी मिलते हैं, हमारा विभाग गांव की नली गली नहीं बनाता, आपकी चिंता जायज रहते हुए भी हम नहीं बना पाते। ये जो BRGF है उसमें ग्राम पंचायतों को गली और नली का काम लेना है। अब मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना से उन पंचायतों को जो BRGF के तहत जितनी राशि के योजना नली और गली का लेंगे, हम राज्य योजना से उतनी ही गली और नली का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना से भी करेंगे। तो यह एक आपके सीधे जनता से जुड़ा हुआ योजना है। हम ग्राम कचहरियों को भी सशक्त कर रहे हैं। ग्राम कचहरियों को सशक्त किया जा रहा है महोदय। कहा जाता है कि ग्राम कचहरियां डिफंक्ट हैं, डिफंक्ट नहीं है। ये ग्राम कचहरियां बाज़ाब्ता राज्य में कायम हैं और काम कर रही हैं, न्याय प्रदान कर रही हैं। बिहार का पंचायती राज अधिनियम 2006 अनोखा कानून है जिसमें IPC की 40 धाराओं को और सिविल अधिकारिता के वैसे मामले जिनमें 10,000 का डिस्प्यूट शामिल है, और अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो कोई भी ऊपरी सीमा पैसे की राशि की नहीं हो, कितना सीमा तक वे न्याय प्रदान करेंगे, और इसके लिए विभाग सतत प्रयास कर रहा है। उस एक्ट में महोदय प्रावधान है कि ग्राम कचहरियों को जिन मामलों का विचारण करना है, ग्राम कचहरियों को जिन मामलों का विचारण करना है, थाने वैसे मामले को नहीं लें। यह कानून में है। इस कानून को मूर्त रूप हम जमीन पर लाना चाहते हैं। इसलिए पुलिस मुख्यालय से भी जिलों में निर्देश दिया गया है, और खुद मैं विभिन्न जिलों के दौरे पर जा रहा हूं। जिलाधिकारी, SP वगैरह सबों के समक्ष संयुक्त रूप से बैठक करके कहा जा रहा है कि ग्राम कचहरियों को जो सुनना का मामला है उनको वापस किया जाए, उनको विचारण के लिए दिया जाए। हर थानों और SP को भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा पत्रांक 5001 दिनांक 29/9/2008, मुख्य सचिव का पत्रांक 27/27 दिनांक 23/6/2009, आरक्षी महानिदेशक का पत्रांक 2481 दिनांक 2/7/2009 तथा अभी हाल में ज्ञापांक 3 दिनांक 2/1/2012 ये लागू किया गया है कि ग्राम कचहरियों को काम करने का जो प्रावधान है कानून में, उनको उस रूप से काम करने दिया जाए। तो महोदय, बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमारी सरकार अहर्निश सेवा कर रही है। इसीलिए देश और दुनिया में श्री नीतीश कुमार जी का और राज्य सरकार का नाम हो रहा है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतोषी नहीं हैं, हम और भी आगे जाना चाहते हैं। और हम एक कवि, अमेरिका के राष्ट्र कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में कहना चाहेंगे, The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अंधेरा है गहरा, वनपथ सुहाना, पर अपने वचन को मुझे है निभाना, कि सोने से पहले मीलों है जाना, कि सोने से पहले मीलों है जाना। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने कटौती प्रस्ताव वापस लें, और तमाम सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस अनुदान मांग मैंने पेश किया उस मांग को स्वीकृति देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।